बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सर्वप्रथम अपने इष्ट देव सतगुरुदेव भगवान दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं, जिन्होंने ये सुंदर सुअवसर प्रदान किया है। श्री कृष्ण कन्हैया राधा रानी के चरणों में भी दंडवत करते हैं, जिनकी कृपा से हम सबको ये श्रीमद् भागवत का रसपान करने को मिल रहा है। तो सभी एकाग्रचित हो जाएंगे। जब तक भी इस लीलाओं का हम रसपान करते हैं, आंखें बंद करके और अपने इष्ट देव को अपने साथ समझना है कि वो हमारे साथ हैं और हम रसपान वो ही करवा रहे हैं हमको। और एक एक श्वास के साथ सुमिरन करते जाएंगे, आनंद लेते जाएंगे, बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे। बिल्कुल एकाग्रचित हो जाएं। सबसे पहले प्रभु की आराधना करते हैं। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रभु अनुचित क्षमा कीजिएगा। अब हम आगे की लीला श्रवण कर रहे हैं। आगे का जो स्कंद है, तृतीय स्कंद आज शुरू होने जा रहा है। बड़े ही प्रेम पूर्वक सुनेंगे। क्या फरमा रहे हैं प्रभु। आत्मा को यह शरीर बंधन में रखता है। शरीर जड़ है, आत्मा जो है वो चेतन है। किंतु जड़ चेतन की यह ग्रंथि असत्य है, गलत है, क्योंकि चेतन को जड़ वस्तु किस प्रकार बांध सकती है। यह ग्रंथि असत्य होने पर भी जिस तरह स्वप्न हमें रुलाते हैं, वैसे ही यह हमें भी रुलाती है। तात्विक दृष्टि से देखें तो हम यह नहीं कह सकते कि जड़ शरीर चेतन आत्मा को बांध कर रख सकता है। चेतन आत्मा को जड़ शरीर बंधन से नहीं रख सकता। आत्मा शरीर से भिन्न है, ये बात सभी जानते हैं, किंतु इसका अनुभव बहुत कम लोग कर पाते हैं। शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, तुम जो प्रश्न करते हो वैसे ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछे थे। तो ये विदुर जी ऐसे हैं कि आमंत्रण के बिना भी भगवान उनके घर गए थे। तो परीक्षित ने कहा कि विदुर जी और मैत्रेय जी का मिलन कब हुआ, वह मुझे बताएं। शुकदेव जी कहते हैं कि आमंत्रण पाए बिना ही भगवान विदुर जी के घर गए थे। उस प्रसंग की बात पहले बता दूं। धृतराष्ट्र ने पांडवों को लाक्षागृह में जला देने का प्रयत्न किया। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, किंतु उसका धृतराष्ट्र पर कुछ भी असर नहीं हुआ। तो विदुर जी ने सोचा कि यह धृतराष्ट्र दुष्ट है, उसके कुसंग से मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। फिर भी उन्होंने उसको कई बार उपदेश दिया, किंतु धृतराष्ट्र ने एक भी नहीं सुनी। तो विदुर जी ने उसके घर को
छोड़ दिया। विदुर जी अपनी पत्नी सुलभा के साथ समृद्ध घर को त्याग करके वन में चले गए। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आ सकता, इसलिए तो पांडवों ने और भगवान रामचंद्र जी ने भी वनवास किया था। विदुर जी तो पहले से ही तपस्वी सा जीवन बिताते थे और भगवान का कीर्तन करते थे, इसलिए दुर्योधन के 56 भोगों को छोड़कर श्री कृष्ण ने विदुर के घर भाजी का जो था प्रसाद किया। विदुर और सुलभा वन में नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे तो तपश्चर्या करने लगे। वे हर रोज 3 घंटे कृष्ण कथा, 3 घंटे कृष्ण सेवा और 3 घंटे प्रभु का ध्यान, 3 घंटे प्रभु का कीर्तन, 3 घंटे प्रभु की सेवा करने लगे। 12 वर्ष तक वे इस प्रकार भगवान की आराधना करते रहे। मन को सत्य सत्कर्म में लगाए रखो, मन निठल्ला होकर पाप करेगा। भगवान का वे कीर्तन करते थे और भूख लगने पर भाजी खाते थे। भोजन करना पाप नहीं है, भोजन में ही खो जाना और भोजन करते समय भगवान को भूल जाना पाप है। कई लोग कड़ी खाते खाते उसी में खो जाते हैं और अगले दिन माला फेरते हुए भी कड़ी को याद करते हैं। मन में सोचते हैं कि कल की कड़ी कितनी स्वादिष्ट थी। विदुर जी ने सुना कि द्वारिका नाथ संधि कराने के लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने सेवकों को आज्ञा दी कि कृष्ण के स्वागत की तैयारी करो, 56 भोग लगाओ। धृतराष्ट्र यह सेवा कुभाव से करते हैं। सेवा सदा सद्भाव से करनी चाहिए। कुभाव से सेवा करने वाले पर भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। जो सद्भाव से सेवा करते हैं उन्हीं की सेवा से वे प्रसन्न होते हैं। वचनों को पकड़ लो। कोई भी सेवा अगर हमें मिलती है, भले ना करो, लेकिन कुभाव से मत करना कि मन में कोई संशय भरम लाके, क्योंकि वो सेवा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। विदुर जी गंगा स्नान करने गए थे तो वहाँ उन्होंने सुना कि कल तो रथ यात्रा निकलेगी। पूछने पर लोगों ने बताया कि कल द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। विदुर जी घर लौटे, वे बड़े ही आनंद मगन दिख रहे थे। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं? तो विदुर जी ने कहा, सत्संग में सारी बात कहूँगा। मैंने कथा में सुना था कि जो 12 वर्षों तक सत्य सत्कर्म करे उस पर भगवान कृपा करते हैं। 12 वर्ष एक ही स्थान में रहकर ध्यान करने वाले को प्रभु दर्शन देते हैं। मुझे लगता है कि द्वारिका नाथ दुर्योधन के लिए नहीं किंतु मेरे लिए आ रहे हैं। तो सुलभा ने कहा कि मुझे स्वप्न में रथ यात्रा के दर्शन हुए थे, वह स्वप्न सच होगा। 12 वर्षों से मैंने कभी अन्न नहीं खाया। विदुर जी कहते हैं कि देवी, तुम्हारी तपश्चर्या का फल कल मिलेगा, कल परमात्मा के दर्शन होंगे। सुलभा देवी ने विदुर से पूछा कि आपका प्रभु के साथ कोई परिचय भी है? तो विदुर जी ने कहा कि जब मैं कृष्ण को वंदन करता हूँ तो वे मुझे चाचा कहकर पुकारते हैं। मैं तो उनसे कहता हूँ कि मैं तो अधम हूँ, आपका दासन दास हूँ, मुझे चाचा मत कहो। जीव जब नम्र होकर प्रभु की शरण में जाता है तो ईश्वर उसका सम्मान करते हैं। सुलभा के मन में एक ही भावना है कि ठाकुर जी मेरे घर पर भोजन करें और मैं उन्हें प्रत्यक्ष निहारूं।
तो सुलभा कहती है कि वे आपके परिचित हैं तो उनको हमारे घर पर पधारने का न्योता दीजिए। मैं भावना से रोज भगवान को भोग लगाती हूँ। अब मेरी यही इच्छा है कि मेरी दृष्टि के समक्ष वे प्रत्यक्ष रूप से भोजन करें। तो विदुर जी कहते हैं कि मेरे आमंत्रण को अस्वीकार तो वे नहीं करेंगे, किंतु इस छोटी सी झोंपड़ी में हम उनका आदर सत्कार कैसे करेंगे? तो उनके आगमन से हमें तो आनंद होगा, किंतु उनको तो कष्ट ही होगा। मेरे भगवान 56 भोगों का प्राशन करते हैं और धृतराष्ट्र के घर उनका भली भांति स्वागत होगा। मेरे पास तो भाजी के सिवा कुछ नहीं है, मैं उन्हें क्या अर्पण करूँगा? हमारे यहाँ आने से ठाकुर जी को परिश्रम होगा। अपने सुख के लिए भगवान को जरा भी कष्ट नहीं देना चाहता, यही पुष्टि भक्ति है। तो सुलभा ने कहा कि मेरे घर में चाहे दूसरी कुछ भी चीज़ भले ही ना हो, किंतु मेरे हृदय में प्रभु के लिए अपार प्रेम तो है ही। वह प्रेम ही मैं भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगी। हम जो भाजी खाते हैं वही मैं ठाकुर जी को प्रेम से खिलाऊंगी। तो जीभ के सुधरने पर जीवन भी सुधरता है और जीभ के बिगड़ने पर जीवन भी बिगड़ जाता है। सीधा सादा भोजन करने से जीवन शुद्ध होता है। यदि आहार और सादगी पूर्ण और शुद्ध होगा तो शरीर में सात्विक गुण की वृद्धि होगी। सत्व गुण के बढ़ने से सहन शक्ति भी बढ़ती है और अंत में बुद्धि स्थिर रहती है। अतः विदुर जी की भांति अतिशय सादगी भरा जीवन जियो। जिसका जीवन सीधा सादा है वह अवश्य साधु बनेगा। सुलभा ने कहा कि मैं गरीब तो हूँ तो क्या हुआ, गरीब होना कोई अपराध है क्या? आपने कथा में कई बार कहा है कि प्रभु प्यार के भूखे हैं, भगवान गरीबों से अधिक प्यार करते हैं। विदुर जी ने कहा भगवान राजप्रसाद में जाएंगे तो वहाँ सुख से रहेंगे, मेरे घर में उनको कष्ट होगा, इसलिए मैं भगवान को वहाँ लाना नहीं चाहता। देवी, हमारे अंदर कुछ पाप अभी बाकी हैं, मैं तुम्हें कल कृष्ण के दर्शन कराने के लिए ले जाऊंगा, किंतु ठाकुर जी अपने घर आए ऐसी आशा अभी मत कर। वे बाद में कभी हमारे यहाँ आएंगे अवश्य, पर कल नहीं। तो वैष्णव इस आशा के सहारे हो जीता है। मेरे प्रभु आज नहीं तो 5-10 वर्षों के बाद कभी तो आएंगे ही, और नहीं तो कम से कम मेरे जीवन के अंतकाल में तो आएंगे ही। सुलभा सोचती है कि पति संकोचवश आमंत्रण नहीं दे रहे, किंतु मैं तो मन से आमंत्रित करूंगी, अपने मन से। और अगले दिन विदुर और सुलभा बालकृष्ण की सेवा करते हैं। बालकृष्ण सीमित कर रहे हैं, विदुर और सुलभा भगवान की प्रार्थना करते हैं। रथ यात्रा के समय मार्ग में इकट्ठे हुए ब्रह्मवृद्धों के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर हर एक कदम के साथ जो द्रवित हो रहे हैं, वे दया के सागर अखिल ब्रह्मांड के बंधु और समुद्र पर कृपा करने के हेतु उसके तट पर निवास करने वाले श्री जगन्नाथ स्वामी सदा मेरे नेत्रों के सन्मुख रहें। हमेशा रथारूढ़ द्वारिका नाथ के दर्शन करो। भगवान रथ पर बैठकर जा रहे हैं। जब तक जीव बुद्धि क्या है शुद्ध नहीं होता, तब तक परमात्मा उसे आँख नहीं मिलाते।
और जब 4 आँखें एक ना हो तब तक दर्शन में आनंद नहीं मिलता। तो विदुर और सुलभा भी रथ देख रही हैं। तो विदुर जी सोचते हैं कि मेरी ऐसी तो पात्रता नहीं है कि भगवान मेरे घर में आएं, किंतु क्या एक नज़र मुझे देखेंगे तक नहीं। मैं पापी हूँ, किंतु मेरे भगवान तो पापी के भी उद्धारक हैं, पतित पावन हैं। उनके लिए मैंने सभी विषयों का त्याग कर दिया है। नाथ, आपके लिए मैंने क्या क्या ना सहा। 12 वर्षों से मैंने अन्न नहीं खाया। क्या भगवान मेरी ओर एक दृष्टि भी नहीं करेंगे? कृपा कीजिए। हजारों जन्मों से मैं आपसे जुदा रहा हूँ, पर आज मैं आपकी शरण में हूँ, आया हूँ। लोगों की भीड़ में से रथ आगे बढ़ रहा था। प्रभु की आंखें तो नीचे की ओर देख रही थी और विदुर सुलभा ने दर्शन किए। श्री कृष्ण ने भी विदुर चाचा को देखा। विदुर कृतार्थ हो गए कि चलो मेरी ओर भी भगवान ने दृष्टि की। भगवान का दिल भी भर आया। दृष्टि प्रेम से आई और प्रेम से आर्द्र हो गई। भगवान ने सोचा कि मेरे विदुर ना जाने कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुलभा को लगा कि मेरे प्रभु मेरी ओर देखकर ही हंस रहे थे। मेरे प्रभु ने मेरी ओर देखा। भगवान जानते हैं कि मैं विदुर की पत्नी हूँ और इसलिए उन्होंने मुझ पर दृष्टिपात किया। प्रभु ने दृष्टि से ही विदुर से कहा कि मैं आपके घर आऊँगा, किंतु अति आनंद में डूबे हुए सुलभा विदुर जी भगवान का संकेत समझ ना पाए। कृष्ण हस्तिनापुर गए और वहाँ धृतराष्ट्र और दुर्योधन प्रभु के स्वागत के लिए 1 महीने से तैयारी कर रहे थे। प्रभु का आगमन हुआ और प्रभु ने धृतराष्ट्र दुर्योधन को बताया कि मैं द्वारका के राजा की हैसियत से नहीं अपितु पांडवों का दूत बनकर आया। पांडवों का नाम सुनते ही दुर्योधन ने भगवान का अपमान कर दिया। दुष्ट दुर्योधन ने भगवान का अपमान करते हुए कहा कि भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता। सुई की नोक रखी जा सके उतनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। उसने श्री कृष्ण की एक न मानी। संधि कराने के प्रयत्न में श्री कृष्ण सफल ना हो सके। धृतराष्ट्र ने भगवान से कहा कि इन भाइयों के झगड़ों से आप दूर ही रहें। आपके लिए 56 भोग तैयार है, आराम से भोजन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे घर का अन्न खाने से तो मेरी भी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाएगी। पापी के घर का अन्न खाने से किसी भी व्यक्ति की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो सकती है। 56 प्रकार की खाद्य वस्तुएं भगवान के लिए तैयार की गई थी, किंतु फिर भी उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। अन्य राजाओं ने आशा की कि कृष्ण उनके घर भोजन करेंगे, किंतु कृष्ण ने तो उनको और भी सभी ब्राह्मणों को भी निराश कर दिया। तो द्रोणाचार्य ने तब पूछा कि आप सभी के आमंत्रण से इनकार कर रहे हैं और फिर कहाँ जाएंगे? तो भोजन का समय हो गया है, कहीं ना कहीं भोजन तो करना ही पड़ेगा। यदि दुर्योधन के यहाँ भोजन करने में आपको कोई ऐतराज है तो आप मेरे घर पर चलिए। तो भगवान ने उनसे भी इनकार कर दिया और कहा कि मेरा एक भगत गंगा किनारे पर रहता है, मैं उसी के घर जाऊंगा। तो द्रोणाचार्य समझ गए कि हम वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण आज हार गए हैं। धन्य है विदुर जी। भगवान ने सोचा
कि विदुर जी दीर्घ काल से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मैं आज उनके पास ही चला जाऊं। इस तरफ विदुर जी सोच रही हैं कि मैं अभी तक अपात्र ही रह गया हूँ, अतः भगवान मेरे घर नहीं आते। आज सुलभा का हृदय भी बड़ी कातरता और आदरता से सेवा कर रहा है। वह भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मैंने आपके लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया, फिर भी आप नहीं आ रहे हैं। गोपियाँ सच कहती हैं कि कन्हैया के पीछे जो लग जाता है उसको वह रुलाता है। आपके लिए मैंने संसार सुख को त्याग दिया तो और सर्वस्व आपके चरणों में रख दिया, फिर भी मेरे घर आपका आगमन क्यों नहीं हो रहा है। कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण को अति प्रिय है। सूरदास जी भजन करते हैं तो श्री कृष्ण आकर उनके हाथ में तंबूरा देते हैं और सूरदास जी कीर्तन करते और कन्हैया सुनता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान नारद से कहते हैं, ना तो मेरा बैकुंठ में वास है और ना ही योगियों के हृदय में। मैं तो वहाँ पर रहता हूँ जहाँ पर मेरा भक्त प्रेम से आर्द्र होकर मेरा कीर्तन करता है। झोपड़ी में विदुर सुलभा भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, किंतु वे नहीं जानते कि जिसका वे कीर्तन कर रहे हैं वे आज साक्षात उनके द्वार पर खड़ा है। मनुष्य का जीवन पवित्र होगा तो भगवान बिना आमंत्रण पाए भी उसके घर आ जाएंगे। जो परमात्मा के लिए जीता है उसके घर में परमात्मा स्वयं आते हैं। बिना बुलाए ही भगवान आज विदुर जी के द्वार पर आ खड़े हुए हैं। बाहर प्रतीक्षा करते हुए 2 घंटे निकल गए। कड़ी भूख लग रही थी। भगवान सोच रहे थे कि इनका कीर्तन कब समाप्त होगा, तो विदुर सुलभा का जीवन तो प्रभु के लिए ही था। अंत में व्याकुल होकर श्री कृष्ण ने झोंपड़ी का द्वार खटखटाया और कहा, चाचा जी मैं आ गया हूँ। कीर्तन करो तो ऐसा करो कि भगवान स्वयं आकर तुम्हारे घर का द्वार खटखटाएं। क्या हम ऐसा कीर्तन करते हैं? केवल भगवान में खो जाना वो कीर्तन होता है। भगवान में ही खो जाना कि आगे पीछे दाएं बाएं अगल बगल कुछ पता ना चले कि क्या हो रहा है, उसको कीर्तन कहते हैं। इसलिए ऐसा कीर्तन होना चाहिए। तो विदुर जी ने कहा, देवी द्वारकानाथ जी आए हैं। ऐसा लगता है द्वार खोलने पर चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अति हर्ष के आवेश में विदुर सुलभा आसन तक न दे सके, तो प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से दर्भासन बिछा लिया और विदुर जी को भी हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। भगवान ने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। भक्ति इतनी सशक्त है कि यह निष्काम भगवान को भी सकाम बना देती है। वैसे तो भगवान को भूख नहीं लगती, किंतु भगत के कारण ही उन्हें खाने की इच्छा होती है। विदुर जी ने पूछा कि आपने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया क्या? कृष्ण ने कहा, चाचा जी जिसके घर आप नहीं खाते
वह मैं भी नहीं खा सकता। ईश्वर भूखे नहीं होते, ऐसा उपनिषद का सिद्धांत है। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है, अतः दुखी होता है। उपनिषद का यह सिद्धांत गलत नहीं है। ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप है। भागवत का यह सिद्धांत सच्चा है। ईश्वर त्रिपत है, किंतु जब किसी भगत का हृदय प्रेम से भर आता है तो वे निष्काम होने पर भी सकाम बनते हैं। सगुण और निर्गुण एक हैं, निराकार साकार बनता है। ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, अतः ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेम में ऐसी शक्ति है कि वह जड़ को भी चेतन बना देता है, निष्काम को सकाम बना देता है, निराकार को साकार बना देता है। वस्तु का परिवर्तन करने की शक्ति ज्ञान में नहीं, प्रेम में ही है। पति पत्नी सोचने लगे कि भगवान का स्वागत कैसे करें, तो वे दोनों तो तपस्वी थे और केवल भाजी ही खाते थे, तो उनको संकोच हो रहा था कि कृष्ण को भाजी कैसे खिलाएं। दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में तो द्वारिकानाथ ने चूल्हे से भाजी का बर्तन उतार लिया और उसे खाने भी लगे। स्वादिष्टता और मिष्टता वस्तुओं में नहीं, प्रेम में है। शत्रु की हलवा पूरी भी विष जैसी ही लगती है। तो भगवान को दुर्योधन के घर के मिष्ठान अच्छे नहीं लगे, किंतु विदुर जी की भाजी खाई, अतः लोग आज भी ये गाते हैं, क्या? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध प्रेम लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस निरपै सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तापे झूठे उठाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांके, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियाँ नाच नचाई, सूर क्रूर इस लायक नाही, कह लगी करो बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। शुकदेव जी कहने लगे, राजन, संग का मन रग मन को भी लगता है, तो मनुष्य जन्म से ही भ्रष्ट नहीं होता। जन्म के समय तो वह शुद्ध होता है और बड़े होने पर वह जिसके संग करता है उसी का रंग उसी पर लगता है। जैसा संग होगा वैसा ही बनोगे। सत्संग से जीवन उजागर होता है
और कुसंग से भ्रष्ट होता है। सोचिए कि बालक का जब जन्म होता है तो उस समय तो वह क्या है, निर्व्यसनी होता है। उसमें ना तो कोई बुरी आदत होती है और ना ही अभिमान। बड़े होने पर जैसा संग मिलता है वैसा ही उसका जीवन बनने बिगड़ने लगता है। आमर वृक्ष के चारों ओर बबूल लगाओगे तो आम नहीं मिलेंगे। विलासी का संग होगा तो मनुष्य विलासी हो जाएगा और विरक्त का संग होगा तो विरक्त। चाहे सब कुछ बिगड़ जाए किंतु मन बुद्धि को मत बिगड़ने दो। दिल पर लगा दाग 3 जन्मों से भी शायद नहीं मिटेगा। संग का रंग मन को लगता है। ज्ञान, सदाचार, भक्ति, वैराग्य आदि में जो महापुरुष तुमसे बढ़कर हो उन्हीं का आदर्श अपनी दृष्टि के समक्ष रखो। नित्य इच्छा करो कि भगवान शंकराचार्य सा ज्ञान, महाप्रभु जी जैसी भक्ति और सुखदेव जी जैसा वैराग्य मुझे भी मिले। प्रातःकाल में ऋषियों को याद करने से उनके सगुण हमारे जीवन में उतरते हैं। जो सद्गुण हैं उनके वो उतरते हैं। तो अपने अपने गोत्र के ऋषि को भी याद करना चाहिए। आज तो लोगों को अपने गोत्र का भी नाम मालूम नहीं है। नित्य गोत्र उच्चारण करो, नित्य पूर्वजों का वंदन करो। हमेशा सोचते रहो कि मुझे ऋषि जैसा जीवन जीना है। ऋषि होना है, विलासी नहीं होना। राम भी रोज वशिष्ठ जी को वंदन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। संसारिक व्यवहार निभाते हुए ब्रह्म ज्ञान निभाना और भक्ति करना कठिन है। संग का असर भी खूब होता है। चोरी और व्यभिचारी महापाप माने गए हैं। ऐसा पाप करने वाला यदि अपना भाई भी हो तो उसको छोड़ दें। किसी जीव का तिरस्कार मत करो, पर उसके पाप का तिरस्कार अवश्य ही करो। धृतराष्ट्र जैसे दुष्ट व्यक्ति के संग से मेरा जीवन भी भ्रष्ट हो जाएगा, यह सोचकर ही विदुर जी ने गृह त्याग किया था और गंगा तट पर रहकर भक्ति करते थे। भाजी खाकर ही वे संतुष्ट थे। इंद्रिय सुख में फंसा मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता। आहार ऐसा करो कि जो इंद्रियों को और जीवन को स्वस्थ रखे। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के लिए वैसे तो बहुत कुछ भेजा था किंतु उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। पापी के घर का कुछ भी खाया नहीं जाता। अन्न दोष प्रभु के भजन कीर्तन में बाधक है। भगवान जब कृपा करते हैं तो धन संपत्ति नहीं देते, किंतु सच्चे साधु का सत्संग करवा देते हैं, उसका संग करवा देते हैं, सत्संग करवा देते हैं। सत्संग ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होता है, किंतु कुसंग में ना रहना तो अपने हाथ की बात है, अपने बस की ही बात है। कुसंग का अर्थ है नास्तिक का संग, कामी का संग, पापी का संग मत करो। आगे कथा आएगी कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र दुर्योधन का त्याग किया और तीर्थ यात्रा करने चले गए, क्योंकि वे कुसंग में रहना ही नहीं चाहते थे। जीव जब तक लौकिक सुखों का त्याग नहीं करता है तब तक प्रभु को उसके प्रति दया नहीं आती है। सर्व सब का त्याग करके विदुर सुलभा परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तप कर रहे थे। तो तपश्चर्या करने से पाप जलते हैं, जीव शुद्ध होता है। गृहस्थ का यही धर्म है कि वह वर्ष में 11 मास घर गृहस्थी में बिताए और 1 मास किसी पवित्र स्थान में एकांत में रहकर भगवान की आराधना करे, तप करे। उस समय वह भक्ति तप में ही लगा रहे, अन्य प्रवृत्तियां छोड़ दे। जो भी काम करो प्रभु के लिए ही करो। तप करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तप का प्रथम चरण है जिह्वा पर अंकुश।
जिस व्यक्ति की आवश्यकताएं अधिक हैं वह कभी तप नहीं कर सकता। आजकल लोग अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते चले जा रहे हैं। परिणाम ये होता है कि संपत्ति और समय का व्यय इंद्रियों को बहलाने में हो जाता है। मनुष्य साधना तो करता ही नहीं है और ऊपर से फरियाद करता है कि भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, भगवान सुलभ नहीं दुर्लभ हैं। विदुर जी ने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी भारी तपश्चर्या की थी और तभी भगवान को दया आई कि मेरे इस भगत ने मेरे लिए कितने कठिन कष्ट उठाए हैं, और वे बिना बुलाए ही विदुर जी के घर आ पहुँचे। विदुर जी का प्रेम ही ऐसा सच्चा था कि उनके कुछ मांगने की स्वयं प्रभु की भी इच्छा नहीं हुई। जब भगवान के हृदय में हमसे कुछ मांगने की इच्छा जागे तभी समझो कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। जहाँ प्रेम है वहाँ से मांगकर भी खाया जाता है। प्रेम हो तो कन्हैया माखन मांगेगा, जहाँ प्रेम ना हो तो वह बिना मांगे मिलने पर भी खाने की इच्छा नहीं होगी। परमात्मा प्रेम के अधीन हो जाते हैं। जो ईश्वर के साथ प्रेम करने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि वह जगत के साथ अधिक प्रेम ना करे। जगत के प्रति ना तो तिरस्कार करो और ना ही उससे अधिक प्रेम करो। प्रेम करने के लिए पात्र है केवल ईश्वर, उसी से तुम अधिक से अधिक प्रेम करो। विदुर जी के घर परमात्मा का आगमन हुआ। विदुर जी और सुलभा की भावना तथा भक्ति सफल हो गई। ठाकुर जी ने उनके घर की भाजी का भोजन किया। और सत्य कार्य ऐसा करो कि बिना बुलाए ही भगवान आने की इच्छा करें। मैत्री समान व्यक्तियों में होती है। जीव जो ईश्वर के समान बने तो उससे मिलने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। प्रभु ने धृतराष्ट्र के घर का पानी तक नहीं पिया और 100 कौरवों का नाश कर दिया। और सुखदेव जी राजा को जो कथा सुना रहे हैं, दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया। पांडवों को वनवास मिला। वहां से लौटने के बाद युधिष्ठिर ने राज्य का अपना हिस्सा मांगा, किंतु धृतराष्ट्र और कौरवों ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि कराने के लिए आए, किंतु कुरुराज ने उनकी बात अनसुनी कर दी। तो फिर विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को समझाया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो न्याय और धर्म की बातें समझाई थी वे विदुर नीति कहलाती है। जो औरों के धन का हरण करता है वही धृतराष्ट्र है। जो औरों के धन का हरण करता है वही धृतराष्ट्र है। जिसकी आंखें केवल रुपया पैसा ही देखती हैं वह आंखें होते हुए भी अंधा ही है। पापी पुत्र पर प्रेम रखने वाला पिता धृतराष्ट्र है। उस युग में तो शायद एक ही धृतराष्ट्र था, आज तो हजारों और लाखों हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं और कहने लगे कि दुर्योधन पापी है, यह तेरा पुत्र नहीं है, किंतु तेरा पाप ही पुत्र का रूप लेकर आया है। कई बार अपना पाप ही पुत्र का रूप लेकर आता है और सताता है। शास्त्र ने कहा है कि दुराचारी पुत्र माता पिता की दुर्गति करता है, सदाचारी पुत्र माता पिता की सद्गति करता है। दुराचारी पुत्र का संग छोड़ दो। मान लो कि यह मेरा पुत्र नहीं है, किंतु मेरा पाप ही पुत्र रूप से आया हुआ है, और छोटे बच्चों को पाप का डर बताते रहने से वे मान जाएंगे। आजकल का युवक पाप का डर नहीं रखता है, अतः वह मार भी खाता है। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, दुर्योधन दुराचारी है, वह तेरे वंश का विनाश करने के लिए ही आया है। चोरी और व्याभिचारी महापाप है और सभी पाप क्षम्य हो सकते हैं, किंतु ये दोनों पाप क्षम्य नहीं हो सकते। कुछ चोर जेल की हवा खाते हैं तो कोई महल की।
चोर कौन है? जो स्वयं परिश्रम नहीं करता और पराये धन पर हड़प कर जाता है, वही चोर है। जिसका है उसे दिए बिना ही जो खाता है, वह चोर है। किसी का कुछ भी मुफ्त में मत खाओ। मेहनत किए बिना जो खाता है, वह चोर है। स्थिति पात्र होने पर भी जो अतिथियों का भली भांति सत्कार नहीं करता, वह भी चोर है। जो अपने लिए ही पकाता है और खाता है, वह भी चोर है। अग्नि को आहुति दिए बिना जो खाता है, वही चोर है। और मुनाफाखोर भी चोर है। सोचो कि इसमें से तुम किसी भी प्रकार के चोर तो नहीं हो। धृतराष्ट्र, दुर्योधन चोर है। प्रभु तो पांडवों को ही राज सिंहासन पर बिठाएंगे, क्योंकि प्रभु ने उन्हें अपमाना है, प्रभु ने उन्हें अपनाया है। और धर्मराज तुम्हारे अपराध को क्षमा करने को तैयार है। धर्मराज जो है अजात शत्रु है। भागवत ने जो अज्ञात शत्रु बताए हैं, वह जो धर्मराज युधिष्ठिर और दूसरे प्रहलाद जी। धृतराष्ट्र, तुम दुर्योधन का मोह छोड़ो, अन्यथा सारे कौरव कुल का विनाश होकर ही रहेगा। दुर्योधन ऐसा दुष्ट था कि द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर जल रहा था। और शंकराचार्य जी ने महाभारत के गीता, विष्णु और सहस्र नाम, उद्योग पर्व और सनातुसजान पर्व, इन अंगों पर टीका रची है। धृतराष्ट्र कहता है कि भाई, तेरी बात तो सच्ची है, किंतु मेरे पास दुर्योधन के आते ही मेरा ज्ञान गायब हो जाता है। पाप का पिता है और लोभ और माता है। ममता, लोभ और ममता ही पाप को प्रेरणा देते हैं। सेवकों ने दुर्योधन को समाचार सुनाया कि विदुर चाचा आपके विरुद्ध बोल रहे थे, तो दुर्योधन आग बबूला हो गया और तुरंत ही उसने विदुर चाचा को सभा में बुलाकर उनका अपमान कर दिया। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि हमेशा के लिए नरक में किसे रहना पड़ता है, तो युधिष्ठिर ने कहा था कि आमंत्रित करके इच्छा पूर्वक दुर्बुद्धि से किसी का अपमान करने वाले को हमेशा के लिए नरक में ही रहना पड़ता है। तो दुर्योधन विदुर चाचा से कहता है कि तुम दासी पुत्र हो, मेरा अन्न खाकर मेरी ही निंदा करते हो, मेरे ही विरुद्ध काम करते हो। तो विदुर जी धीर गंभीर थे कि निंदा को सहन कर लेते थे। सभा में निंदा से जो विचलित ना होकर उसे सहले, वह संत है। समर्थ होते हुए भी जो सहे, वह संत है। वह भगवान का अवतार ही है। वैसे तो विदुर जी में इतनी तो शक्ति थी कि एक ही दृष्टिपात से दुर्योधन को जलाकर भस्मीभूत कर दें, किंतु विदुर जी ने अपने इस शक्ति का उपयोग नहीं किया। शक्ति का दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। शक्ति, संपत्ति और समय का विवेक पूर्वक सदुपयोग करने वाला देव बन सकता है। कष्ट सहते रहोगे तो संत बनोगे। कुछ सांसें ऐसी भी होती हैं जो अपनी बहुओं पर, सांसें मतलब कि सास की बात हो रही है, कुछ सांसें ऐसी भी होती हैं जिसको सासू माता बोलते हैं, कि जो अपनी बहुओं पर जुल्म ढाती रहती हैं और उनका कहना है कि बहू से हम बड़ी हैं, अतः उन पर हुक्म चलाने का हमें ही हक है। हमेशा ऐसा सोचो कि बहू और सास एक समान है। सास बहू से बड़ी नहीं है। किसी भी जीव को छोटा या हल्का मत समझो। जीव ईश्वर का ही स्वरूप है। भागवत जी हमें घर गृहस्थी में रहने की भी प्रेरणा देती है। विदुर जी की भांति 12 वर्ष तप करोगे तो सहन शक्ति आएगी। सात्विक आहार करने वाला ही सहन शक्ति प्राप्त कर सकता है। विदुर जी ने 12 वर्ष भाजी का ही भोजन किया। तुम कम से कम 12 महीने भाजी पर रहोगे तो सहन शक्ति पाओगे। तेल, मिर्ची,
अधिक खाने वाले का स्वभाव भी मिर्च जैसा ही हो जाता है। अत्यधिक सहन करोगे तो सुखी होगे। सहन शक्ति तब आती है जब आहार विहार बहुत सात्विक हो। इस जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे जो कुछ मिला है उतने से वह संतुष्ट नहीं होता, और बुद्धि यदि ईश्वर में स्थिर रखोगे तो तुम सब कुछ सहन कर सकोगे और संतुष्ट भी हो सकोगे। विदुर जी ने केवल भाजी में ही संतोष माना और ईश्वर की आराधना करते रहे। अपमान से विदुर जी को ना तो दुख हुआ और ना ही ग्लानि। दुर्योधन ने राजसभा में उनका अपमान किया, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। विदुर जी ने सिर्फ भाजी ही तो खाई थी ना। यहाँ पर देखो, ये वचनों को अगर हम पकड़ें कि अगर सभी के घर के अंदर भी तू मैं हो जाती है, अगर सहनशीलता आएगी, सहन कर लेंगे तो शांति बनी रहेगी और प्रभु का सुमिरन में ध्यान लगा रहेगा। लेकिन जब क्या होता है कि सामने वाला थोड़ी ऊंची वाणी में बात करता है तो हम भी उससे बढ़कर ऊंची वाणी में बात करते हैं, तो प्रभु का सुमिरन छूट जाता है, जीव प्रभु से अलग हो जाता है, फिर कष्ट होता है, पीड़ा और दर्द उठाता है जी, फिर कर्म भारी हो जाते हैं। और जो चुप रहते हैं, सहनशीलता रखते हैं, प्रभु के अर्पण कर देते हैं, प्रभु फिर उनके हो जाते हैं। दुख और क्रोध को पी जाने की शक्ति सात्विक आहार से ही प्राप्त होती है। सुखी होना है तो कम खाओ और गम खाओ। मनुष्य सब कुछ खा जाता है किंतु गम नहीं खा सकता, क्रोध नहीं पचा सकता। तुम्हारी कोई निंदा करे तो उसे शांति से सह लो। देखो, बड़े सुंदर वचन आ रहे हैं। कोई भी तुम्हारी अगर निंदा करे तो उसे शांति से सह लो। उस समय ऐसा मान लो कि वह निंदक मुझे मेरे दोषों का भान करवा रहा है, मेरा पाप धो रहा है। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि निंदा रस में डूबे बिना उनका खाना पचता नहीं है। इस दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा, सभी की निंदा की। निंदा करने वाले पर क्रोध मत करो, ऐसा मानो कि इसमें वो प्रभु का ही कुछ संकेत है। भगवान बड़े दुख से कहते हैं कि मानव कल्याण के लिए मनुष्य अवतार लेकर मैं इस धरती पर आया था, फिर भी लोगों ने मेरी निंदा की। विदुर जी अपमान में प्रभु की कृपा का ही अनुभव करते हैं। यानी दुख आए, आलोचना करे, कोई कुछ भी कहे तो उसमें भी प्रभु की कृपा ही समझो। तो विदुर जी ने सोचा कि दुर्योधन मेरी निंदा नहीं कर रहा। जो दुर्योधन था, ये विदुर जी ने सोचा कि दुर्योधन मेरी निंदा नहीं कर रहा, पितु उसके अंदर बसे हुए नारायण मुझे कौरवों का जो है कुसंग छोड़ने का आदेश दे रहे हैं। कौरवों का कुसंग छोड़ने की यह प्रभु प्रेरणा है। देखो कितने अच्छे उनके भाव थे, उनसे भिड़े नहीं, उसमें भी प्रभु की कृपा समझ ली। तो महापुरुष निंदा में भी सार तत्व खोजते हैं। जो अच्छी वस्तुओं में अच्छाई देखे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जो बुरी वस्तुओं में भी अच्छाई देखता है वह उत्तम वैष्णव है। प्रतिकूल परिस्थितियों में वैष्णव प्रभु के अनुग्रह का ही अनुभव करता है। भगवान ने सोचा कि यदि कौरवों के साथ ही विदुर जी रहेंगे तो कौरवों का विनाश नहीं हो सकेगा। इसलिए ही विदुर जी को वहाँ स्थान जो था छोड़ने की प्रभु ने प्रेरणा दी। रामायण में रावण ने विभीषण का और भागवत में दुर्योधन ने विदुर का अपमान किया। इस प्रकार संतों का अपमान करने के कारण ही उनका विनाश हुआ। तो कुटुंब में कम से कम एक ही व्यक्ति पुण्यशाली हो तो उस कुटुंब का नाश नहीं हो सकता, कोई उसका आहित नहीं कर सकता। विदुर जी के जाने से कौरवों का सर्वनाश हुआ, विभीषण के जाने से लंका के रावण और अन्य सभी राक्षसों का भी संहार हुआ।
दुर्योधन ने सेवकों को आज्ञा दी कि इस विदुर को धक्के मारकर बाहर निकाल दो, किंतु विदुर जी ने जो थे समझ बूझ कर पहले ही घर से निकल गए, तो धनुष बाण भी वहीं छोड़ गए। कौरवों को इस प्रकार उपदेश दिया गया था कि पांडवों के साथ धनुष बाण लेकर मत लड़ो, अगर लड़ना ही है तो वाणी से लड़ो। तो विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े और धृतराष्ट्र द्वारा भेजा गया धन उन्होंने लौटा दिया। आवश्यकताएं कम करते जाओगे तो पाप भी घटते रहेंगे और जरूरत बढ़ाते जाओगे तो पाप भी बढ़ते रहेंगे। प्राप्त स्थिति से असंतोष का अनुभव ही मनुष्य को पाप करने की प्रेरणा देता है। इसलिए तो कहा गया है कि पाप का पिता संतोष और लोभ है। जो पाप नहीं करता वह पुण्य ही करता है। विदुर जी 36 वर्ष की यात्रा करने निकले, किंतु अपने साथ उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, जबकि आजकल के लोग यात्रा करने निकलते हैं तो 36 चीज़ें साथ लेकर चलते हैं। अपनी ज़रूरत की लंबी लंबी सूची बनाते हैं और उसमें भी कोई चीज़ बाकी रह जाए तो इसके लिए पूरी पूरी कोशिश करते हैं। यात्रा का अर्थ है याति त्राति, यानी कि इंद्रियों को प्रतिकूल विषयों से हटाकर अनुकूल विषयों में लगा देना ही यात्रा है। तीर्थ यात्रा उसी की सफल होती है जो तीर्थ जैसा ही पवित्र होकर वहां से लौटता है। केवल यात्रा करने से ही पुण्य नहीं हो जाता। कई बार तो मनुष्य यात्रा करते करते पाप की गठरी भी बांध कर आता है। यात्रा विधि पूर्वक करनी चाहिए। विधि पूर्वक यात्रा करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। यात्रा करने के लिए निकलने से पहले प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी क्रोध नहीं करूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा और व्यर्थ भाषण नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने के पश्चात ही यात्रा का आरंभ किया जाए। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे 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 राधे, श्यामा 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 श्यामा, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब आगे की जो कथा है कल श्रवण करेंगे। यहाँ पर विराम देते हैं। प्रभु के चरणों में सब अर्पण करते हैं। प्रभु अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय।